नमस्कार, सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पिछली 2 वीडियोज़ को जो होम स्कूलिंग पे थी, बहुत प्यार दिया। उसी को आगे ले जाने के लिए आपके जो क्वेश्चंस थे कि ये एनआईओएस क्या है? तो ये वीडियो पूरी एनआईओएस के बारे में रहेगी। एनआईओएस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते या जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ना भेजकर घर पे पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल का प्रोग्राम रखा हुआ है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन साथ में वो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जिस वजह से वो उस फील्ड में या उस स्किल में नहीं प्रॉपर ढंग से जा पाते, तो इसलिए एनआईओएस या होम स्कूलिंग, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट है। दोनों के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक बार ना आप पहले ये वीडियोस देखिए, फिर मैं आगे एनआईओएस के बारे में आपसे अच्छे से बात करूँगा। Hi, my name is Savian Sabu. I'm studying in 10th grade. For the past 3 years, I'm doing MTB cycling and motorsports and was really tough to manage school and sports at the same time. And recently I got to know about the National Institute of Open Schooling, which is known as NIOS. I study in a school called ProSedu. They are only focused on sports students who want to pursue sports as their career. National Institute of Open Schooling provides a very flexible education system in India. Good afternoon, everyone. My name is Shashank Adinand Narde, and I'm a tennis player. I have finished my secondary and my senior secondary courses in NIOS, and my center was DPS North Bangalore. I play tennis professionally, and I was top 15 India under 14, under 16, and under 18. I play men's right now, which I'm top 500 in singles and top 200 in doubles. NIOS has really helped me pursue my career in sports because I have to train up to 5 to 6 hours a day, and it is very hard for me to attend regular classes or go to school every day because the timings of my practice and the timings of the school were never really in sync. So it's either practice or it's either school, and that's where NIOS has come into play, where it's really helped me focus on my career the best I can because I don't have to worry about attending school every day. मेरा नाम भाग्येश जैन है। मेरी जेई मेंस 2026 में 99.96 परसेंटाइल आई है। स्कूल और जेई की कोचिंग एक साथ मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए मैंने एनआईओएस ज्वाइन किया। एनआईओएस ज्वाइन करने के कारण मुझे स्कूल की तैयारी का कोई टेंशन रहा नहीं, तो मैं पूरा फोकस जेई पे कर पाया, इसलिए मेरी परसेंटाइल अच्छी आ सकी। आपने ये सारी वीडियोस देख ली होंगी। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनआईओएस के थ्रू स्टडी की और दूसरे फील्ड में वो झंडे गाड़ रहे हैं, मतलब वो किसी और फील्ड में अपना समय देना चाहते थे और स्टडी के लिए टाइम नहीं था, तो ओपन स्कूल से उन्होंने एनआईओएस से स्टडी करी और साथ में अपने जिस करियर में वो जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। जो मैं होम स्कूलिंग करा रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन थे कि आप कैसे करवा रहे हैं। मैंने यहाँ अपने लोकल शहर में एक ट्यूटर को हायर किया और वो मेरे से फ़ी चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये पर चाइल्ड। एक बेटा मेरा 3rd क्लास में है, बेटिया 7th क्लास में है। मैंने उनका नाम एक XYZ स्कूल में एडमिशन करवा रखा है। कोई भी छोटा सा स्कूल जिसमें सिर्फ रिकॉर्ड चलता रहे उनका, इसमें स्कूल की सहमति होती है। स्कूल को एक नॉमिनल सी नाम मात्र की फ़ीस साल की 5-10 हज़ार रुपये चाहिए होती है। तो अब देखो, मंथली फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 रुपये तो मैं ये दे रहा हूँ ट्यूटर को, ऑटो वाले उनका अलग से है, और स्कूल को जो सालाना 5-7 हज़ार रुपये जो भी जाते हैं वो अलग है। इसमें जो उनको बुक्स हम पढ़ा रहे हैं वो NCERT की बुक्स हैं, जो हमारा बोर्ड ऑफ एजुकेशन है इंडिया का, उसके द्वारा अप्रूव्ड होती हैं। NCERT CBSE की बुक्स हम उनको पढ़ा रहे हैं। साथ में हम 1-2 सब्जेक्ट और जो उनके काम आने वाले सब्जेक्ट हैं हम उनको वो पढ़ा रहे हैं, और जो उनके जो फालतू के सब्जेक्ट्स थे जिनका कुछ लेना देना नहीं है स्टडी से, उनको हमने हटा दिया, जिससे वो कम टाइम में उन सब्जेक्ट पर फोकस कर पाएँ जो उनके काम आने वाले सब्जेक्ट हैं। क्योंकि मेन हमारा ध्यान है कि उनकी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, इंग्लिश हिंदी की बहुत अच्छी हो जाए। जब बच्चे को रीडिंग, हिंदी, इंग्लिश पढ़नी आ जाए, लिखनी आ जाए, बोलनी आ जाए, आगे फिर वो अपने आप चल पड़ता है, सेल्फ स्टडी उसको समझ आना शुरू हो जाता है, और अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो वो टीचर से कर लेता है। ये तो मैं करवा रहा हूँ इस तरह से, आप भी इस तरह से करवा सकते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन आए थे कि सर्टिफिकेट्स का कैसे होगा। सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? 6ठी का सारा सिलेबस कवर हो गया, जिस भी क्लास में बच्चा है उसका आपने सारा सिलेबस कवर करवा दिया। आप ट्यूटर को बोलो इनका
एग्ज़ाम लें सभी सब्जेक्ट का, आपको पता लग जाएगा कितना आता है। या आप उसको किसी दूसरे स्कूल में जा करके एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवा दो, वहाँ पे भी थोड़ा सा पता लग जाएगा आपको। तो सर्टिफिकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए। हाँ, आपको स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में जाना है तो आपको पिछले स्कूल में जिसमें आपने उसका नाम लिखवाया हुआ है, वहाँ वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। एक प्रोसेस तो ये है बच्चों को घर पे पढ़ाने का। अब इसमें मैं साथ में उनको और एक्टिविटीज़ भी, अब जैसे गर्मी आ गई है तो हम स्विमिंग चालू कर देंगे सुबह, और योगा पे वो जाते ही हैं ऑलरेडी। अब जब स्विमिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं उनको सुबह 5:30 बजे उठाता हूँ, हम 6 बजे चले जाते हैं, 6 से 7:30 बजे तक हम वापस घर पे आ जाते हैं। फिर खाना वगैरह खाते हैं और 1 घंटे की उसकी मैं इंग्लिश स्पीकिंग की जो भी मुझे क्लास करवानी होती है वो करवाता हूँ, क्योंकि वो 10 बजे जाते हैं। हमारे पास 7:30 से 10 बजे का जो टाइम होता है, इसमें से 1 घंटा आप बच्चे को कुछ भी करवा सकते हैं। 10 से 2 बजे तक वो ट्यूटर के पास जाते हैं, 2 बजे वो वापस आते हैं। 2 से लेके पौने 4 बजे तक का घर पे टाइम होता है उनको खेलने मिलने के लिए, सब कुछ करने के लिए। फिर वो 4 बजे योगा जाते हैं। 4 से आते-आते हमें 6 बज जाते हैं, 6 बजे हम घर आ जाते हैं। 6 बजे आने के बाद वो थोड़ा-सा खेलते हैं, कूदते हैं, और फिर अपना जो उनको काम मिला हुआ है, बैठ के मैं उनको रीडिंग कराता हूँ या जो भी मुझे उनको करवाना है वो करवाता हूँ। ये मेरा शेड्यूल रहता है। मैंने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दिया, मेरा शेड्यूल भी बता दिया मैं कैसे करवा रहा हूँ, और बुक्स भी मैंने बता दिया आपको क्या रहने वाली है। अब बात आती है NIOS की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ये तो मैंने स्कूल में एडमिशन करवा के उनका चला रहा हूँ मैं। अगर आपको ये नहीं करवाना तो कोई कंपल्सरी नहीं है, NIOS भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मे बी मैं अगले साल से NIOS से ही करवाऊँ। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में क्या होता है, 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल A, B और C। लेवल A में 3rd क्लास तक का सिलेबस हो जाता है, एज होती है 6 साल से स्टार्ट। लेवल B में 5th क्लास तक, और लेवल C में 8th क्लास तक। NIOS में क्या है कि अगर बच्चा 10th में एडमिशन लेना चाह रहा है और वो 9वीं तक किसी स्कूल में गया ही नहीं है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, किसी तरह का कोई कुछ नहीं है, एक सेल्फ सर्टिफिकेट लगता है साथ में, वो सर्टिफिकेट दे करके आप 10वीं में बच्चे का एडमिशन करा सकते हो, और वो हर जगह वैलिड है, क्योंकि ये CBSE के बाद का बोर्ड है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो हमारे इंडिया का, उसी का ही बोर्ड है ये, और इसकी हर जगह मान्यता है। ऐसा भी कई लोग करते हैं, 10th में अगर वो स्कूल जा रहा था और उसका किसी एग्ज़ाम में 2-3 एग्ज़ाम में री आ गई, तो सिर्फ पर्टिकुलर वो एग्ज़ाम का पेपर देकर भी वो 10th पास कर सकता है NIOS से। सेम इन 12th तक वो स्कूल जा रहा था, 12th में उसके 2 सब्जेक्ट में री आ गई, तो वो उन 2 एग्ज़ाम का पेपर दे के NIOS से 12th की सर्टिफिकेट ले सकता है वो। हाँ, 12th में आने के लिए उसके पास 10वीं क्लास का मान्यता प्राप्त बोर्ड से सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th का, तभी वो 12th कर सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया 10th और 12th का। अब छोटी क्लासेस की बात करते हैं 10th तक का। अब देखो, जैसे मैं करवा रहा हूँ, आप ऐसे भी करवा सकते हैं। ऐसे नहीं करवाना तो आप सीधा मार्केट में जाओ, बुक्स लो NCERT की हर क्लास की, साथ में जिस टीचर को नॉलेज है उनसे पूछो कि इनकी फ्यूचर के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो हम साथ में ऐड कर सकते हैं, वो हम इनको पढ़ा सकते हैं, बजाय कि फालतू के सब्जेक्ट पढ़ाने के। तो आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 6th क्लास में है, 6 के सारे सब्जेक्ट उसने रीड कर लिए, पढ़ लिए, ट्यूटर ने उसका एग्जाम भी ले लिया, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दो, अगली क्लास की बुक लाओ और उसको फिर से अगली क्लास में कर दो। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। और स्कूल को बोल दो कि भाई हमने इसको 6 का सारा सिलेबस करा दिया है, वो 7th में आपका नाम स्टार्ट कर देगा बच्चे का। अब थोड़ा डीप में जाते हैं। NIOS जो है वो 1989 में हमारी गवर्नमेंट ने ही बनाया था उन बच्चों के लिए जो स्कूल ना जा करके स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसलिए इसको मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी बोलते हैं। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो 2025 सितंबर में ही इसके ओपन कर दिए जाते हैं एडमिशन, जिसे एडमिशन लेना है, और लास्ट डेट रखी जाती है मार्च में। जैसे आज 15 मार्च है, तो 15 मार्च ही आज लास्ट डेट है एडमिशन के लिए। ये जो आप नीचे साइट देख रहे हो, ये NIOS की ऑफिशियल साइट है, यहाँ जाकर आप सारा चेक कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मार्कशीट लास्ट क्लास की, और नहीं है तो सेल्फ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर मैं बात करूँ फ़ीस स्ट्रक्चर की, ये लगा लो 3rd क्लास से लेके 8th 9th तक की, तो एवरेज सालाना 6600 रुपये फ़ीस होती है। वो वेरी भी करता है कि मेल है, फीमेल है, और वो जनरल कास्ट से है या किसी और कास्ट से है, तो वो भी उस पर भी कंसेशन मिलता है। एक बात ध्यान रखना,
फॉर्म जो आप फिल करोगे वो फिल करने के लिए पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक जानकारी, ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और इस ओपन स्कूल से स्टडी करवाने के लिए बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी बने हुए हैं जो सारा आपका ये काम करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, बुक्स भी अवेलेबल करवाएंगे, क्लासेस भी देंगे, मेंटोर्स भी रखे हुए हैं जो आपको मेंटोर करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कि कैसे करना है। वो फ़ी लेते हैं, उसकी एक नॉमिनल सी फीस है, वो लेते हैं। आप वहाँ वो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अगर मैं 10th और 12th की बात करूँ, रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2600 रुपये फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस। जो एग्ज़ाम फीस है वो 2500 रुपये लगती है, 70 रुपये एक और लगती है। एक बात और, अगर आपने 10th 12th NIO से कर रखी है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी मान्यता हर जगह है। चाहे आप नीट कर रहे हो, चाहे आप JEE कर रहे हो, चाहे UPSC कर रहे हो, चाहे SSC कर रहे हो, बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हो, या रेलवे में आप ट्राई कर रहे हो, इसकी मान्यता हर जगह रहती है। थोड़ा सा मैं और ब्रीफ में भी बता देता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो 10 पॉइंट्स, इनके बारे में बता देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है आई कार्ड। जब आप फॉर्म को फिल कर दोगे अच्छे से तो 10 से 15 दिनों में वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि आपका जो एडमिशन है वो वेरीफाई होने के लिए चला गया है। फिर अगले 20 से 25 दिनों में वहाँ पे लिखा जाता है एडमिशन वेरीफाइड, और फिर मैक्सिमम 2 महीनों में या जल्दी भी हो सकता है आपका आई कार्ड आपके पास आ जाएगा। आई कार्ड आने के बाद, मैं ये बात कर रहा हूँ 10th 12th के लिए, आई कार्ड आने के बाद आपको एक असाइनमेंट फिल करनी होती है। 6 क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और ये मार्कशीट में आपके 20 नंबर के भी होते हैं। 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है उसमें 3 ही कॉलम होते हैं, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल और एक असाइनमेंट का, TMA के नाम से। जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आपको फॉर्मेलिटी के लिए जो स्टडी सेंटर्स होते हैं NIOS के, वहाँ पे 5 क्लासेस आपको लगानी होती हैं। आई कार्ड के नीचे ही एड्रेस लिखा होता है आपके नियरेस्ट NIOS सेंटर का। अब आती है बात स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल आपको NIOS प्रोवाइड करवाती है बुक्स, और अगर आपके पास बुक्स नहीं आती तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। इनकी साइट पे जाके आप ऑनलाइन मटेरियल, इनकी साइट पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सारा मटेरियल वहाँ पर रहता है। इसमें थ्योरी एग्जाम भी होते हैं जो आपको आपके नियरेस्ट सेंटर पे जाना होता है, और ये थ्योरी एग्जाम अक्टूबर में होते हैं। प्रैक्टिकल का अलग से हॉल टिकट आता है, एक आपको मिलेगा, NIOS की तरफ से आएगा, और थ्योरी एग्जाम का अलग से मिलता है। PCP जो क्लासेस आपको मैंडेटरी है लगानी, जो इनके सेंटर्स होते हैं NIOS के, वहाँ पे आपको जाके मैंडेटरी है ये क्लासेस लगानी होती हैं प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हो किसी भी प्राइवेट सेंटर से। लोगों ने आजकल ऑनलाइन डाल रखे हैं कि हम NIOS के थ्रू आपकी कोचिंग करवाते हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हो। मेंटोरशिप, उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जहाँ पे मेंटर हैं जो आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, उन आवर्स में आप उनको बोलो कुछ, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। इसका वो चार्ज करते हैं। इसमें एग्ज़ाम अक्टूबर में होते हैं, जनवरी तक रिजल्ट आता है, और 15 मार्च, मतलब मार्च तक आपकी जो DMC है सर्टिफिकेट आपके पास आ जाते हैं। ये मोटा मोटा ब्रीफ था NIOS के बारे में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बीइंग ए पेरेंट आपका भी फ़र्ज बनता है आप खुद NIOS के बारे में, होम स्कूलिंग के बारे में खुद से वेब पे, ChatGPT से, आपके इधर उधर जहाँ भी आपके लिंक्स हैं उनसे पूछें। और हाँ, अगर आप अपने बच्चे की जिम्मेवारी नहीं ले सकते घर पे, तो भाई फिर होम स्कूलिंग का या NIOS से करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनको स्कूल ही भेजें। इसके लिए आपको थोड़ा सा बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बच्चे को 1-2 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में नहीं डाल रहे हैं तो फिर होम स्कूलिंग किस लिए करवा रहे हैं आप। होम स्कूलिंग का बेसिकली मतलब ये है उनका प्रेशर कम करना, क्वालिटी स्टडी देना, बचे हुए टाइम को अच्छी जगह पे उनसे यूटिलाइज करवाना, जिनसे वो मेंटली भी और फिजिकली भी फिट रहें। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो स्क्रीन पर आ रही हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप आराम से बैठ कर के पढ़ लेना। तो ये मोटा मोटा ब्रीफ था NIOS के बारे में। मैंने अपना भी बता दिया कि मैं होम स्कूलिंग कैसे करा रहा हूँ, आप भी ऐसे करवा सकते हैं या NIOS के थ्रू डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। और यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और यस, जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ वो भी आप ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू सो मच।